शांति। मुरली की तारीख है 12/7/2025। बाबा ने मुरली का सार बताया है। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। क्या बनना है? सच्चा सच्चा वैष्णव। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। चेक करो कितनी पवित्रता आई है हमारे अंदर। मुरली का प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए? बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा जवाब है। कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह विकार। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। 12 मास रोते रहते, याद करते, मुंह ढक कर रोते रहते हैं, याद आती रहती है। विशेष जो स्त्री होती है, पति मर जाता तो मुंह ढक के रोते रहते हैं। ऐसे ही अगर, अभी देखो उसको गुण में कैसे परिवर्तन करें हम। ऐसे ही अगर बाबा को याद करें, जैसे मोह में पति को, बच्चे को याद करते रोते हैं, ऐसे ही अगर हम बाबा की याद में डूब जाएं, प्रेम के आंसू बहाएं, बाबा कहते बच्चे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अभी इसका अभ्यास करना है। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो, ऐसे अगर बाबा को याद किया तो अहो सौभाग्य। कितनी अच्छी बात है। तो बाबा मुरली में बता रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। आने से ही बाबा कहते। फिर बाबा कहते बच्चे, अब बाबा उसमें और ऐड कर रहे। आज ऐसे बाबा शब्द यूज कर रहे हैं। क्या ऐड करते? परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन हैं, तो बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तो राजयोग सिखाते हैं तो वो टीचर भी है। फिर बाबा ने तीनों संबंध याद किए कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाबा हम बच्चों को सारा ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते जो बच्चे ज्ञान में बहुत तीखे जाएंगे, कोई कम तीखे होते, कोई ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा तीखे जाएंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, उनका पद भी ऊंचा होगा। बाबा कह रहे बच्चे तुम हो सच्चे वैष्णव। कैसे? प्योर वेजिटेरियन, विकार में भी नहीं जाते। जो दुनिया में अपने को वैष्णव कहलाते हैं, परहेज रखते हैं, लेकिन बाबा कहते विकार में तो जाते हैं ना, तो बाबा हमको कंप्लीट वैष्णव बनाते हैं। फिर बाबा ने आज एक बहुत अच्छी नोटेड पॉइंट बताई है कि सन्यासी लोग पवित्र तो रहते हैं, घर बार छोड़ते हैं, तो इसीलिए उसको कहते पवित्र आत्मा। और जो भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो उनको कहते हैं पुण्यात्मा। और जो साधु होते हैं उनको कहते महात्मा। टाइटल तो आत्मा पर आया, आत्मा तो निर्लेप नहीं है, पर महात्मा, पवित्र आत्मा, पुण्यात्मा ये बाबा सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते अभी तुमको क्या करना है बच्चे? बाबा बीच बीच में याद कराते, देह सहित दे के सर्व संबंध भूल, मामेकम शरणम व्रज। फिर बाबा ने दूसरी भी कहावत बोली है, कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जो बाबा ने ऊपर बताया ना कि अवगुण को गुण में परिवर्तन करना है, तो मनुष्यों में मोह बहुत है। बच्चा मर गया, पति मर गया, बहुत याद करते, ऐसे तुमको बाबा को याद करना है। अच्छा, आज बाबा ने जो ये शब्द बताया है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, उसको कायम याद रखें तो हमारी खुशी कभी गायब नहीं होगी। कौन सी बात? तो बाबा कहते तुम बच्चे
सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। ये लाइन सदैव याद रखो। कितना बाबा वर्णन कर रहे, भगवान हमारे भाग्य का वर्णन कर रहे। तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छी तरह बच्चे बाबा को याद करते हैं ना, बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया, वो है मेरे गुलाब के फूल। कौन से? गुलाब के फूल। फिर बाबा कहते देखो लौकिक बाप होता है, कभी बोलेगा क्या बच्चे को तुम मुझे याद करता है? ऐसा तो नहीं बोला जाता है। बाप और बच्चा आपस में संबंध है तो याद तो आती रहती है। तो ऐसे मीठे बच्चे तुम समझदार बनो। मधुबन से जाते हो तो वहां जाकर के भूलो नहीं। जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, उनमें मैनर्स भी अच्छे आते। फिर बाबा आज बाबा मम्मा की बात भी याद कर रहे कि देखो बाबा और मम्मा कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, नंबर 1 जाते हैं। बाबा कहते शिव बाबा ने मेरे में प्रवेश किया, ब्रह्मपुत्रा नदी का गायन है, सरस्वती का गायन है। फिर ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि देखो मैं तो बाबा के साथ हूँ ना, तो मैं भी जब बच्चों को बाबा दृष्टि देता है मैं भी देता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो देखना पड़ता है। ऐसे ऐसे बाबा बहुत मीठी रमणीक बातें कर रहे हैं। और फिर बाबा लास्ट में बताते बच्चे क्रोध नहीं करना है। कोई क्रोध करता है तो हमें क्या करना है? उनके ऊपर फूल बरसाने, अर्थात शांत रहना है। अच्छा अभी सुनेंगे हम धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप अपकारी पर उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर देना, मुस्कुराते रहना, एक बाबा से सुनना, ये धारणा बहुत जरूरी है। दूसरा, सुखदाई बनकर सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। एक ही बाबा के बच्चे, लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बनकर अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान है, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। तले में जाना है, सागर के। स्पष्टीकरण है, समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हैं, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे और समर्थ आत्मा बन जाएंगे। इसका अभ्यास करते रहना है। स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। अशुद्धि होती है ना, अशुद्ध संकल्प भी भूतों का आह्वान करती है। इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आवाहन किया, अर्थात रचना रची। ये संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकालकर समीप लाया। तो ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज्यादा खर्च मत करो और व्यर्थ भी नहीं गंवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी
श्रेष्ठ ही होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।